नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएससी ओशियन में स्वागत है। तो आज में हम करने वाले हैं पॉलिटिकल के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, कुछ 10-15 महत्वपूर्ण सवाल जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एमटीएस वगैरह इसमें आपके ज़रूर यहाँ से एक या दो क्वेश्चन को उठाया जाएगा। मेनली पॉलिटिकल से एक या दो क्वेश्चन ही उठाते हैं। 4 क्वेश्चन के आसपास सीजीएल के में मेंस में आते हैं, लगभग 4 क्वेश्चन के आसपास, 4 या 3 क्वेश्चन। आजकल ज़्यादा पॉलिटिकल से ही ट्रेंड चल रहा है सवालों का, टीसीएस जब से आए हैं तब से। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जिसको आप कर सकते हैं और आप आराम से 1 नंबर अपना फिक्स कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन ऐसे सदस्य जो हैं इन 4 ऑप्शन में से जो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य जो नहीं थे वो हमारे हैं पैथिक लॉरेंस हमारे थे कैबिनेट मिशन के सदस्य। पैथिक लॉरेंस हमारे थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी हमारे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। लेकिन किलमेट एटली जो थे ये किलमेट एटली हमारे कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर गौर करिएगा दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात की जा रही है। अस्थायी अध्यक्ष यानी कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष में हमारे आ जाते हैं। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात की होती है, अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे हम लोग टिक मारते हैं। लेकिन यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष मतलब जो फिक्स नहीं है, उसके लिए हमारे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। पूछा है, संविधान सभा में राज्यों में कितने सदस्य चुने गए थे, राज्यों से कितने सदस्य चुने गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए 389 इज द राइट आंसर। राज्यों से हमारे 389 सदस्य चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, संविधान सभा के सलाहकार, यहाँ से हम यहाँ देख सकते हैं संविधान सभा के सलाहकार के.एम. मुंशी ये नहीं थे बिल्कुल, जे.बी. कृपलानी भी नहीं थे। बी.एन. राव इज द राइट आंसर, बी.एन. राव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो दोस्तों ये तो आप क्वेश्चन देखते ही मार चुके होंगे कि पार्ट 2 इज द राइट आंसर। तो आइए देखते हैं ज़रा सा पार्ट 4 में। पार्ट 4 में क्या है, तो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पार्ट 6 में क्या है, तो ये आप लोग कमेंट में करें पार्ट 6 में क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 6 नंबर, राज्यसभा के प्रथम पदेन सभापति कौन थे। पदेन सभापति का मतलब होता है उपराष्ट्रपति। तो पदेन सभापति सबसे पहला था हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पदेन सभापति का मतलब आप लोग नोट कीजिएगा, उपराष्ट्रपति होता है। यहाँ पर देख सकते हैं राज्यसभा के प्रथम पदेन सभापति की बात करी गई है, यहाँ पर मानना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बी.आर. अम्बेडकर हमारे थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जी.बी. पंत के बारे में थोड़ी जानकारियाँ आप लोग जुटाएं। 7 क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अभी जस्ट मैंने जिक्र किया इसको ऊपर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे, राजेंद्र प्रसाद को मैंने भी ऊपर अभी बताया, क्वेश्चन नंबर शायद 4 था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे थे अस्थाई अध्यक्ष, और अस्थाई अध्यक्ष में हमारे थे सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई में सच्चिदानंद सिन्हा, नोट करें कन्फ्यूज ना हो इसमें। और अस्थाई की बात करें, अस्थाई की तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई तो सच्चिदानंद सिन्हा। आइए नेक्स्ट की ओर। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहे तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित संघात्मक विशेषताओं में कौन भारत में नहीं पाया जाता है। संघात्मक विशेषताएं मतलब जो हमारी जो चल रही है, हमारी जो संघ सरकार जो चल रही है उसमें कौन सी विशेषताएं इनमें से जो है नहीं पाई जाती है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन। दोहरा शासन, देखिए दोहरा शासन का अर्थ होता है कि कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री 2 बार बन सकता है, दो बार बन सकता है अपने
टेन्योर में, अपने काल में 2 बार राष्ट्रपति के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर बन सकता है, इससे ज़्यादा भी बन सकता है। तो दोहरा शासन की सुविधा तो है हमारी संविधान में। निष्पक्ष न्यायपालिका यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल है, ये भी ऑप्शन यहाँ कहा है नहीं है। तो दोहरी नागरिकता, जी दोहरी नागरिकता हमारे संविधान में चर्चा नहीं की गई है। दोहरी नागरिकता का मतलब है कि जैसे अमेरिका में रहता है एक राज्य की नागरिकता, वहाँ अलग राज्य जाने के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए हमें अलग से वीज़ा वहाँ लेना पड़ेगा अमेरिका में। लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ केंद्र का ही एक नागरिक होगा और बस। तो दोहरी नागरिकता यहाँ पर इंडिया में कोई प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के लागू होने का समय इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो मैं बता देना चाहता हूँ, संविधान के लागू होने के समय 395 अनुच्छेद थे, और अभी बात की जाए तो 465, नोट कर लें, अभी बात की जाए तो 465 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संसदीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? संसदीय व्यवस्था हमारी ब्रिटेन से ली गई है, क्योंकि ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है। आप लोग एक बात भी नोट कर लें, ब्रिटेन जो कि संसद की जननी भी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ से ही हमारे गुलाम थे उस समय, तो संसद की व्यवस्था सबसे पहले ब्रिटेन ने ही चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया? तो मैं बता देना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन 1976 में करके इसको समाजवादी प्रस्तावना में जोड़ी गई थी। और पहली प्रस्तावना में एक ही बार अमेंडमेंट, संविधान संशोधन चलाया गया है, प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि प्रस्तावना में, हमारे प्रस्तावना में कितनी बार संविधान संशोधन किया गया है? तो वहाँ मारेंगे ऑप्शन नंबर 1 मारेंगे, 1 में होगा। और कौन सा संविधान संशोधन चलाया गया है? 42वां संविधान संशोधन, जिसमें जोड़ा गया है। ओके, क्या क्या जोड़ा गया है एक बार और रिपीट कर देते हैं। समाजवादी जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है, अखंडता जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि भारतीय संघ अर्धसंघात्मक है? अर्धसंघात्मक, ये केसी व्याहर ने किया था, क्योंकि इन्होंने हमारे संविधान को एक आधिकारिक रूप में पढ़ा था, ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि थी। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक करता है? तो मैंने ऊपर में बता चुका हूँ कि संविधान का पार्ट 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP को प्रदर्शित करता है। और पार्ट 1 में है यूनियन जो है भारत राज्यों का संघ है। पार्ट 3 में है मौलिक अधिकार। पार्ट 2 में है हमारे नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करते जाएं, मैंने जो जो बोला है आप लोग वीडियो को पॉज करके या तो रिपीट करके इसको नोट कर लें। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के समान संरक्षण, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के समान संरक्षण की गारंटी दी गई है? समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण की गारंटी आर्टिकल 14, समानता का अधिकार। कानून सबके लिए समान है, चाहे वह राष्ट्रपति हो चाहे वो आम नागरिक हो, कानून सबके लिए समान है। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस आर्टिकल 16 में हमारे संवैधानिक उपचार की मतलब जो है उपचारों की बराबर दी जाएगी। आर्टिकल 15 में भेदभाव हमारे बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन? तो आप लोग देखते ही मार चुके होंगे, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता छुआछूत को अंत किया गया है। 16 में समान दिया गया है, समान क्या कह सकते हैं उसको, अपॉर्चुनिटी को समान सबके लिए दिया गया है कि सब कोई उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आर्टिकल 15 में भेदभाव हमने बता चुका है ऊपर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पूछा है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन 1975 में इंदिरा गांधी के ही टेन्योर में लगा हुआ था, 25 जून 1975। नोट कर लें, 25 जून 1975, आजकल एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है, 25 जून 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की गई थी? तो आंतरिक उपद्रव के आधार पर की गई थी। आंतरिक उपद्रव जब बांग्लादेश के साथ लड़ाई के बाद आगे जो हुई तो उसमें कुछ दिक्कतें आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो देखते ही मार सकते हैं आप लोग, राष्ट्रपति,
प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये नहीं बुला सकता राष्ट्रपति। इधर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग कर लें तो बेहतर होगा। भारत में राष्ट्रपति का पद कौन सी गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। तो यही है हमारे क्वेश्चन का अंत दोस्तों। 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन से ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से आते हैं। इनमें से आप लोग कुछ कर लें, कुछ नहीं लगभग सभी कर लें, तो आप लोग से पॉलिटी में 1 नंबर तो पक्का आ जाएगा। सो लेट्स सब्सक्राइब दिस चैनल and continue with us. And finally I said God bless you all. Thank you.